डरने की बात नहीं है, सिर्फ डर इस बात का लग रहा है लोगों को कि दूर दूर ना ट्रांसफ़र हो जाए। कि उन्होंने कहा कि हम जो 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के अंदर में हम रखेंगे, शिक्षकों को रहना चाहिए डेरा। ये बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट की। इसका कारण एक ही है, जो वह सिर्फ जगह को लेकर के। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। ये हमारे साथ तमाम नियोजित शिक्षक हैं। मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक होती है और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी मिल जाता है। ये तमाम नियोजित शिक्षक आंदोलनरत थे। अब कल के कैबिनेट की बैठक पर आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए बजाते आप लोगों को सक्षमता परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अभी भी संतुष्टि है या अभी भी मन में वहां की स्थिति है, सरकार पर सवाल लगा ही रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है, हम लोग इससे पहले भी सरकार के द्वारा जो ये विशिष्ट शिक्षा नियमावली का प्रारूप आया था, तो सभी बिहार के लगभग सभी शिक्षकों ने अपने अपने सुझाव उस पर दिए थे और सभी लोगों का सुझाव एक दो बिंदु पर निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिए। जो ये विशिष्ट शिक्षक का कहीं ना कहीं हम लोग आपत्ति जताए थे, जो विशिष्ट शिक्षक शब्द हटना चाहिए और जो अभी बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक हो रहे हैं उनके संवर्ग में हम लोगों को मर्ज करने की एक बात हम लोग पहले से उठाते आए हैं और आज भी हम लोग इस बात को लेकर के सरकार से निश्चित रूप से ये उम्मीद करेंगे, आग्रह करेंगे। जो हम लोगों का, चूँकि विद्यालय में कई संवर्ग के शिक्षक एक साथ काम करेंगे तो आप 4 तरह के कैटेगरी के शिक्षक हो जाएंगे, पूर्व वाले सहायक, नियोजित, बीपीएससी और इसके बाद विशिष्ट शिक्षक। तो ये हम आग्रह करेंगे, जो विद्यालय में कई कैटेगरी के या कई संवर्ग के शिक्षक अगर एक साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना की भावना आ जाती है। अच्छा, ये नहीं लगता है कि बीपीएससी के माध्यम से जो अभी बहाली हुई है उसके समकक्ष आप लोगों को सैलरी मिल जाएगी, तमाम सुविधा मिल जाएंगे, ट्रांसफ़र का भी जो है वो अब काफ़ी रियायतें मिलेगी, लेकिन तब पर भी आप लोग अभी भी विरोध में हैं? ट्रांसफ़र का अगर मिलेगा तो ये सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि इसकी सख्त ज़रूरत है। ट्रांसफ़र मिलना चाहिए, जो जहाँ जाना चाहते हैं उनको मिलना चाहिए। और नौकरी में आ जाने के बाद गवर्नमेंट पहले अगर कोई डिसीज़न ले लेती है कि हमें बीपीएससी से लेना है, तो ये जो भी पहले ले लेती है कि हम बैरियर के हम यहाँ से छांट के ले लेंगे, सीटेट वाले को भी नहीं, बीपीएससी करेगा उसके बाद लेंगे, तो ये गवर्नमेंट का ये डिसीज़न अपने जगह जो है, गवर्नमेंट जो भी डिसीज़न लेती है वो अपने जगह ठीक है। लेकिन नौकरी में आ जाने के बाद अब तो सरकारी वो गवर्नमेंट बॉडी हो जाते हैं, आ जाने के बाद उनके साथ में अच्छा सलूक होना चाहिए और एक ऐसा इक्विलिब्रियम बनना चाहिए गवर्नमेंट के बीच में और शिक्षकों के बीच में, बच्चों के बीच में, कि पढ़ाई के वातावरण अच्छा हो और बच्चे में जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छा से हो, ये होना चाहिए। परीक्षा ले लिया जाएगा आप लोगों से, लेकिन अगर असफल हो जाते हैं तो नौकरी नहीं जाएगी। ये प्रावधान ठीक है, नौकरी नहीं जाएगी और सरकार इसके बारे में हमको लगता है बेहतर कदम उठाएगी। लेकिन परीक्षा तो सभी लोग देंगे, देने के लिए तो तैयार हैं और परीक्षा के लिए तैयार हैं, सक्षमता परीक्षा से गुजरेंगे। हाँ, उसके लिए तो कोई सरकार पे तोहमती आरोप नहीं लगा रहे हैं? नहीं, आरोप नहीं लगा, लेकिन सरकार भी हमको उम्मीद है कि नहीं हटाएगी। उसके लिए दूसरा कदम इख्तियार करेगी, वो कोई रास्ता निकालेगी इसके लिए, अगर कोई इसमें असफल हो जाएंगे तो। था ना कि अगर बिना किसी शर्त का हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला, लेकिन शर्त तो है। नहीं, इस बात पे हम लोग आज भी सरकार से आग्रह करेंगे, क्योंकि हमारे जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनका उम्र किसी का 40 साल, 50 साल, 55, ये भी एक आध साल में बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए परीक्षा का आयोजन भी अगर सरकार के द्वारा हो रही है, तो मेरा मानना है कि जो सरकार उसको मतलब 1 साल का समय न ले करके 1 महीना के अंदर अगर परीक्षा आयोजित करके हम लोगों को अगर राज्यकर्मी का दर्जा दे दी जाती है, तो हम लोग इसके लिए फिर उनको कहीं आपत्ति हम लोगों को नहीं है। एक मिनट, लेकिन एक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से और ख़ास करके हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं, तो उनसे एक निवेदन है हम शिक्षकों का, जो ये सक्षमता परीक्षा के बाद जो 3 जिले का ऑप्शन
हम लोगों से लिया जाएगा। इसके संबंध में मैं पुनः एक बार उनसे निवेदन करना चाहता हूं, जो ये बात 3 ज़िले का आप ऑप्शन लें, लेकिन शिक्षकों से, क्योंकि जो शिक्षक अब 50 साल 55 साल का उम्र तय कर चुके हैं, उनको अगर किसी दूसरे ज़िले में या घर से उनको 100 किलोमीटर दूर जाकर के नौकरी करने की स्थिति बनेगी तो उनके लिए बहुत ही मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाली होगी। शिक्षक समन्वय स्थापित नहीं कर रहे हैं इस चीज़ में। शिक्षक को जिस तरीके से उन्होंने जिस स्टैंड पे गवर्नमेंट रहती है, अगला स्टैंड वो खुद बदल देती है। शिक्षक उनका ये कहना था कि हम सीटेट पास कराएंगे, उसका नौकरी ले लेंगे। बहुत सारे लोग सीटेट पास कर आए, और सीटेट जो पास कर गए तो फिर बीपीएससी उन पर क्यों थोप दिए? अगले शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी। नहीं, शिक्षा की व्यवस्था को चरमरा ही नहीं है। गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन गवर्नमेंट की डिसीजन जो भी होती है ना, वो अपने स्टैंड पर रहती नहीं है। सीटेट के बाद बीपीएससी थोप दी, अब बीपीएससी के बाद वो फिर ये कह रही है कि हम जो है सीधा मामूली परीक्षा लेकर के हम ये कर देंगे। डरने की बात नहीं है, सिर्फ डर इस बात का लग रहा है लोगों को कि दूर दूर ना ट्रांसफ़र हो जाए, बस इसका डर है। इसी का डर है, बाद बाकी सब कुछ सही है। नहीं, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे उन्होंने अगर ये खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने कहा कि हम जो 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के अंदर में हम रखेंगे, शिक्षकों को रहना चाहिए डेरा, ये बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट की। लेकिन इनको ट्रांसफ़र वगैरह, जो दूर दूर के शिक्षक दूर दूर जाते हैं, ये परेशानी आज भी बीपीएससी वाले को कहाँ घर है, कहाँ चले जाते हैं, उनको एक चॉइस। एक बात पूरे बिहार के लिए एक मुद्दा है कि इस बार जैसे TRE 1 हुआ, TRE 2 हुई है, TRE 1 के 40% स्टूडेंट जो मतलब शिक्षक जो TRE 1 में सफल हुए थे, वह परीक्षा में फिर TRE 2 में शामिल होकर के और सफल हुए हैं। इसका कारण एक ही है, जो वह सिर्फ जगह को लेकर के, जगह चेंज करने को लेकर के वह TRE 2 में बैठे हैं, और TRE 2 में बैठ करके फिर उनको कहीं दूसरा और जगह ऐसा मिल जाए तो उनको लगे जो ये जगह मेरे लिए सुकून भरा होगा। ये स्थानांतरण का मुद्दा निश्चित रूप से होना चाहिए, स्थानांतरण हो, लेकिन शिक्षकों से स्वैच्छिक स्थानांतरण हो, शिक्षकों से सहमति ली जाए, उनसे एक ऑप्शन लिया जाए, ऑप्शन के आधार पर स्थानांतरण हो, ये सुविधाएँ सरकार करे, ये बहुत स्वागत योग्य होगा। मंगलवार को ये तमाम प्रक्रिया से ये जो शिक्षक थे और ये सभी शिक्षक आंदोलनरत थे, और मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट में पास कर दिया जाता है कि राज्यकर्मी का दर्जा इन तमाम नियोजित शिक्षकों को, जो महीनों से सालों से कार्यरत हैं और महीनों से आंदोलनरत थे, उन पर मोहर लग गई है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा तो इसके लिए सक्षमता परीक्षा से आपको गुजरना पड़ेगा। किन तमाम मुद्दों पर इन लोगों को अभी भी लग रहा है कि कॉन्ट्राडिक्शन है, तमाम विरोधाभास को इन सभी ने लाइव सिटीज़ के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।